दोस्तों, कभी कभी प्रेम प्रसंग बड़े खतरनाक मोड़ ले लेते हैं। उनके बाद ऐसी घटना घटित होती है जिनके बारे में आप सोच कर भी हैरान रह जाए और दिल विचलित हो जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे एक महिला का शव प्राप्त होता है जो कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई दुर्घटना हुई हो, सड़क दुर्घटना में उस महिला की मौत हुई हो। लेकिन सच्चाई जो सामने आती है उसे सोचकर दोस्तों आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हमें फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको इसी प्रकार की और सभी घटनाएँ मिलती रहें। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बात कर रहा हूँ झारखंड राज्य की। झारखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक महिला होती है, वह महिला मृत पड़ी, यानी कि वह मर चुकी होती है और एक रोड पर पड़ी होती है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह सड़क दुर्घटना में मारी गई है। उसके बारे में जब पुलिस को इत्तला दी जाती है तो पुलिस वहाँ पर जाती है और पुलिस जाने के बाद यह पता करती है कि आखिर यह हुआ क्या है। वह जो शव था उस शव को पुलिस अपने साथ ले आती है, पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है और फिर उस महिला की पहचान की, यानी कि उसकी शनाख्त करने के बारे में पुलिस प्रक्रिया करती है। पुलिस की प्रक्रिया में उस महिला के परिजन भी पहुंच जाते हैं। महिला के परिजन उस महिला का नाम रवीना बताते हैं, जो कि मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखती है। रवीना नाम की जो महिला होती है वह मृत पाई गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जब उसको पुलिस यह कहकर निपटा रही होती है कि सड़क दुर्घटना है, तो रवीना का मिलने वाला कोई शख्स, यानी कि रिश्ते में जो उसका मामा लगता है, वह बताता है कि इस जो लड़की है, यानी कि इसकी हत्या की गई, यानी कि यह मृत रोड पर नहीं मारी गई है, यानी कि इसकी किसी ने हत्या करके इसको रोड पर फेंक दिया है। दोस्तों, इसी बात पर पुलिस उसकी बात को संज्ञान में लेते हुए आगे बात बढ़ाती है और अपनी जांच को जब आगे पहुंचाती है तो पता चलता है कि रवीना नाम की जो महिला होती है उसके भतीजे के साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त होती है और फिर उसके पड़ोसी गांव से ही उस लड़के, यानी कि जिनका नाम सद्दाम है, सद्दाम नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सद्दाम की उम्र करीब 22 वर्ष है और जो महिला मारी गई थी उनकी उम्र करीब 23 वर्ष है, यानी कि जो रवीना है उसकी उम्र का 23 वर्ष बताया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ सद्दाम को जब गिरफ्तार किया जाता है तो सद्दाम कुछ ऐसे खुलासे सामने लाता है जिसको जानकर आप हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर सद्दाम बताता है कि रवीना उसकी चाची लगती है और वह उस चाची के साथ उसके कुछ प्रेम प्रसंग के साथ साथ अवैध संबंध भी कायम हुए थे, वह भी रखते थे। लेकिन यहाँ पे जो रवीना है वह बार बार सद्दाम को विवाह करने के लिए उत्साहित कर रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको परेशान भी कर रखी थी और मानसिक प्रताड़ना भी दे रही थी। इसी बात को लेके सद्दाम ने उस महिला की हत्या कर दी। दोस्तों, यहाँ पर सद्दाम विस्तार से बताता है कि उसका एक चाचा होता है हबीबुल्ला से करीब जब रवीना, यानी कि 5 साल पहले हबीबुल्ला से रवीना की शादी हुई थी। शादी होने के बाद दोनों आराम से रह रहे होते हैं। यहाँ पर हबीबुल्लाह को कोई गंभीर बीमारी जकड़ लेती है और गंभीर बीमारी के परिणाम स्वरूप उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद जो रवीना है वह भी वहाँ पे तलाक देकर उसे छोड़ कर आ जाती है अपने घर। लेकिन तलाक देने से पहले रवीना की आंखें चार हो चुकी थी सद्दाम के साथ, यानी कि वह सद्दाम से मन ही मन मोहब्बत करने लगी थी और सद्दाम भी उससे दिल ही दिल चाहने लगा था। इसी चाहत में जब सद्दाम अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है तो रवीना उससे लगातार मिलने की पूरी कोशिश करती है और वह उसे मिलने के लिए अक्सर अकेले में बुलाया करती थी। यहाँ पर सद्दाम जब उस महिला से अकेले मिलता तो फिर उनके बीच में अक्सर शारीरिक संबंध स्थापित होते और उन्हीं शारीरिक संबंधों के बिहाव पर जो लड़की है, यानी कि रवीना, उसकी जो चाची है, वह लगातार सद्दाम से कह रही होती है कि वह उससे शादी कर ले। यदि वह उससे शादी नहीं करेगा तो वह अपनी जान दे देगी, यानी कि वह मर जाएगी। इसी बात को लेकर सद्दाम काफ़ी परेशान था। भाई, अब प्रेम क्या है तो भाई परेशान भी आपको ही होना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर
जब सद्दाम के रिश्ते की बात चल रही होती है, यानी सद्दाम का भी अभी विवाह है और अगले 2 महीने पहले ही बाद ही उसकी शादी होने वाली है, जब रवीना से छुटकारा पाना चाहता था सद्दाम, बार बार उससे विनती करता, हाथ जोड़ता, उसके पैर पकड़ता कि अब मेरा पीछे छोड़ दे और मैं अब तुझसे शादी नहीं कर पाऊँगा। तो इस बात को लेकर रवीना उसको बार बार धमकी देती थी और इस बात को कहती थी कि तूने अगर मेरी बात नहीं मानी, यानी कि मुझसे शादी नहीं करी, तो मैं तुझे दुनिया का आगे जग जाहिर कर दूंगी। मैं दुनिया को बता दूंगी कि तूने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और इनके लिहाज से मेरी इज्जत को इसने उछाला है। वह रिश्ते में चाची तो लगती थी लेकिन सद्दाम को अपना पति मानने लगी थी। दोस्तों, यहाँ सद्दाम जब बिल्कुल डर गया था कि रवीना कहीं कुछ बुरा ना कर दे, तो फिर एक दिन वह उस रवीना को फ़ोन करके बुलाता है कि आ जाओ, आज मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने वाला हूँ, यानी कि हम लोग भाग के शादी कर लेंगे, ना परिवार को पता रहेगा ना ही कोई बात पता चलेगी, अब तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो। इसी बात को लेकर रवीना भी उसके बताए गए पते पर पहुंच जाती है और फिर दोनों जंगल में जाते हैं और फिर वहाँ पे वे दोनों एक साथ एक कुटिया यानी कि एक झोंपड़ी में रह रहे होते हैं और वहाँ पर उन दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं। शारीरिक संबंध स्थापित करने के पश्चात जब रवीना आराम से आंख बंद करके लेट रही होती है तो सद्दाम चुपके से रवीना की चुपचाप गला दबाकर हत्या कर देता है और झटपटाकर रवीना वहीं पर मर जाती है और फिर सद्दाम उस सब को उठाकर मोटरसाइकिल पर डालकर रोड पर ऐसे फेंक देता है कि उसके जो ऐसा प्रतीत होगी कि किसी सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई है। यहाँ पर जो सद्दाम है वह एक रॉड का भी इस्तेमाल करता है जो उसके सर में दे के मारता है, जिससे उसका सर फूट जाता है और उसके सर में से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। यानी कि वह हर तरीके से यह साबित करना चाहता था कि रवीना की जो मौत हुई है वह सड़क दुर्घटना में हुई है, यानी कि उसकी जो मृत्यु जो हुई है वह सड़क दुर्घटना में ही हुई है। कहीं से भी ऐसा प्रतीत ना हो कि किसी ने उसकी जान ली है। लेकिन जब रवीना का मामा इस बात का खुलासा करता है कि रवीना किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में थी और वह लड़का सद्दाम है, तो पुलिस उस सद्दाम को गिरफ्तार कर लेती है और अभी यहाँ पे पुलिस सद्दाम के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाकर 302 के तहत मामला गठित करके उसको उसकी शादी जो होने वाली थी उससे वंचित करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपका जो एप्रिशिएशन यानी कि आपका जो सहयोग है वो मुझे मिलता रहेगा, तो हम आपके सामने इसी प्रकार की वीडियोज़ लाते रहेंगे। नमस्कार, आप सुरक्षित रहें, संभाल के रखें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। जय हिंद, जय भारत।